जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 19 तक बता दिए थे। आज उससे आगे 6.2 क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जो यदि कॉस अल्फा बराबर 1/2 और साइन बीटा बराबर 1/3, तो साबित करना है कि प्रूव दैट tan अल्फा प्लस बीटा बटा 2 इंटू कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6 या तो 5 माइनस 2√6। ये प्रूफ करना है, इस पे ध्यान देना। हालांकि क्वेश्चन में जो दिले है उस पर भी ध्यान देना कि क्वेश्चन में दिए हुए क्या छोटा छोटा लिखे हैं, क्योंकि हम सोच रहे थे एक ही लाइन में अट जाए, इसीलिए। देखिए ये वाला तो इम्पोर्टेंट है, ये कि कॉस अल्फा बराबर 1/2, साइन बीटा बराबर 1/√3। एक बार फिर से क्वेश्चन में ला लेते हैं। कॉस अल्फा बराबर 1/2 नहीं है, 1/√2 है। कॉस अल्फा 1/√2, साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। साबित जो करना है वो इतना प्रूफ करना है। चलो जो प्रूफ करना है वहाँ से उठाते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। tan देख रहे हो, अगर आप समझ सकते हो तो इसको लिखो साइन अल्फा प्लस बीटा बटा 2 और बटा में कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डॉट कॉट है, इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और बटा में साइन, कॉट मतलब होता है ऊपर कॉस नीचे साइन, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर जो भी प्रूफ करना है वो हो जाएगा। फॉर्मूला स्टार्ट किया जाए। देखो यहाँ थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो ऐसा नजर आएगा या ऐसा लगेगा आपको कि साइन है फिर कॉस है, इसमें पहले कॉस है फिर साइन है, मतलब इसी जगह पे हम फॉर्मूला लिखते हैं। हम कब लिखे थे, आप कब याद किए, वो बाद की बात है। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, सूत्र, कि देख के ज़्यादा समझ में आता है फॉर्मूला। 2 साइन ए, इसको ए मान के चलेंगे, इंटू कॉस बी, इसको कॉस बी मान के चलेंगे। तो फॉर्मूला 2 साइन इंटू कॉस बी क्या होता है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, जाहिर से बात है मिली जुली साइन ए प्लस बी, और फिर जोड़ साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस बी के। इसमें भी नीचे देख लो, इस तरह के फॉर्मूला है कि पहले 2 कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब पहले कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्मूला
तो शुरुआत कॉस है फिर साइन है, तो अभी भी वही फॉर्मूला है, मतलब मिली जुली है, कॉस है साइन है। देखो साइन और कॉस मिलल रहेगा, एक बार साइन और एक बार कॉस, तो 100% है कि ऐसा के फॉर्मूला होता है, एकदम गारंटी है। यहाँ पर भी पहले कॉस फिर साइन, तो यहाँ भी फिक्स है कि ऐसा के फॉर्मूला होता है। ऐसा के मतलब साइन ए प्लस बी, और इधर साइन ए माइनस बी। तो अंतर क्या है, इसमें माइनस हो जाता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत हुआ है कॉस से और वो शुरुआत हुआ था साइन से, इसीलिए ये दोनों फार्मूला था इसलिए लिख दिए। तो ऐसने फार्मूला बनाने के लिए हम 2 यहाँ गुना कर देते हैं, ऊपर भी या 2 गुना कर देते हैं नीचे भी, फार्मूला हो जाएगा। अब अप्लाई कीजिए, जो भी फार्मूला बना उसको सूत्र में कन्वर्ट करो। देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, चलो अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और जोड़ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये हो गया, प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माने अल्फा प्लस बीटा बाई 2, माइनस बी मतलब अल्फा माइनस बीटा बाई 2 साइन ए माइनस बी बटा, नीचे पहले कॉस है फिर साइन है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला होगा, पहले कॉस फिर साइन। अगर शुरुआत हो कॉस से और बाद में है साइन तो बीच में माइनस लगा देना, फॉर्मूला तो वही चलेगा। साइन ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, प्लस में अल्फा माइनस बीटा बाई 2, लेकिन बीच में माइनस अवरी, इस बार माइनस लगेगा। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ए मतलब इतना, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, माइनस बी माने ये वाला हिस्सा, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इतना हो गया। देखते हैं साइन इधर क्या बना, जो 2 और 2 कैल्शियम, जाहिर से बात है कैल्शियम तो वही रहेगा 2, इधर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और जैसे ही प्लस अंदर भेजोगे तो प्लस अंदर जाने पे चिन्ह नहीं बदलाता है, तो नहीं बदलेंगे। इधर साइन कैल्शियम तो वही आएगा, 2 और 2 कैल्शियम 2, अल्फा प्लस बीटा, माइनस अंदर गया तो ये माइनस अल्फा हो जाएगा, और जो पहले से माइनस है वो प्लस हो जाएगा, बटा, ये सोचो साइन, सोचना क्या है वैसे ही लिखेंगे, 2 और 2 कैल्शियम, 2 हो गया, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, अगर ये प्लस अंदर भेज भी देंगे तो प्लस अंदर जाने पे चिन्ह नहीं बदलाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा घटाओ साइन 2 और 2 कैल्शियम 2, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, माइनस अंदर अगर भेजते हैं तो माइनस अंदर जाके अल्फा तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन बीटा जो पहले से माइनस वो माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ संभल के काटना, जो कटे सो काटेंगे। जैसे यहाँ बीटा माइनस में बीटा प्लस में कैंसिल, इधर देखो अल्फा माइनस में अल्फा प्लस में कैंसिल, यहाँ बीटा माइनस में बीटा प्लस में कैंसिल है, इसमें अल्फा माइनस में अल्फा प्लस में कैंसिल, तो बचा जो लिखो साइन अल्फा 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 2 अल्फा होगा, आपको लग रहा है कि 2 अल्फा हम लिखेंगे लेकिन सिर्फ अल्फा लिखेंगे, क्यों? बटा में 2 है वो कट गया, प्लस बीटा और बीटा आपके हिसाब से
2 बीटा, लेकिन बटा जो 2 है हम डायरेक्टे काट देंगे और सिर्फ लिखेंगे साइन बीटा। वैसे ही नीचे घेरना जरूरी नहीं है, आप घेरो या नहीं घेरो कोई जरूरत नहीं। अल्फा अल्फा आप सोच रहे हैं 2 अल्फा होगा, लेकिन सिर्फ जोड़ पे ध्यान नहीं देना, नीचे भी बटा में 2 है उस पर भी ध्यान दो, तो साइन अल्फा हो जाएगा माइनस बीटा बीटा, नीचे जो 2 है तो सिर्फ साइन बीटा। अब यहाँ से परेशानी क्या शुरू होता है, देखिए क्या स्टार्ट होता है परेशानी। रेड पेन से हम टिक मार दे रहे हैं। आप साइन अल्फा जो देख रहे हो ना, साइन अल्फा ये वाला साइन अल्फा जो देख रहे हैं, साइन अल्फा जो देख रहे हैं, इसका वैल्यू जरा ढूंढो तो दिले है, ऊपर जरा ढूंढिए, बढ़िए ऊपर बढ़ो बढ़ो, ध्यान से देखो, जैसे जैसे मार्कर जा रहा है रेड मार्कर को देखो देखो देखो, ऊपर तक देखो, ऊपर तक देखो, कहाँ, यहाँ आ जाओ, कहाँ दे ले, यहाँ तो मान कॉस अल्फा दे ले। बस यही प्रॉब्लम होता है कि यहाँ आ गया साइन अल्फा और वहाँ बता रहा है कि कॉस अल्फा। ये रेड पेन है मतलब खतरा, जबकि इसको ग्रीन पेन से घेरते हैं। इसको ध्यान से देखोगे, साइन बीटा साइन बीटा। अब जरा ऊपर देखो, साइन बीटा, यहाँ देखिए साइन बीटा दे ले, मतलब साइन बीटा तो अच्छा बात है, इसलिए रेड पेन से हम घेरें। साइन अल्फा नहीं दे लेता और यही परेशानी होता है साइन अल्फा की जगह पे। तो कोई बात नहीं, कॉस अल्फा दे ले है, हम साइन अल्फा निकाल लेंगे। और यही जो निकालना होता है ना, एजे पे थोड़ा सा गलती होता है सबसे। तो हम इसी जगह पे 1 मिनट जगह देख लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे नहीं चल गया, नहीं सही है काफ़ी। हम यहीं पर थोड़ा सा स्पेशल बनाने के लिए ब्लू पेन का इस्तेमाल करते थे। इसी जगह पे इतना जगह काफ़ी है मान लीजिए, या फिर मान लो यहीं पे, ठीक है, यहीं पे काफ़ी, इतना जगह काफ़ी है। चूँकि क्वेश्चन में दे ले कॉस अल्फा बराबर कितना, 1/√2, और अब जानते हैं कि अल्फ़ा अगर 1/√2 है तो कह सकते हो कि चलो भाई अल्फ़ा इक्वल टू कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो साइन अल्फ़ा निकालो, तो साइन अल्फ़ा भी हो जाएगा 1/√2। और जिस हिसाब से ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो वैसे सिचुएशन में √2 जो है ना, उसको आप √2 को प्लस और माइनस दोनों में कंसीडर करोगे। मतलब ये कि साइन अल्फा बराबर 1/√2 प्लस में भी मान के चलना होगा, क्योंकि रूट है, और रूट वाला कोई भी टर्म प्लस माइनस में होता है। हम नहीं लिखते हैं, आप नहीं लिखते हैं, बहुत सारे टीचर नहीं लिखते हैं जल्दी में, और कोई ज़रूरी भी नहीं, काम चल जाता है। लेकिन यहाँ काम नहीं चलेगा, यहाँ साफ झलक रहा है कि एक बार 2√6 प्लस में और एक बार 2√6 माइनस में, इसलिए साइन अल्फा बराबर दोनों कंसीडर करना होगा, प्लस वाला भी और 1/√2 जो देख रहे हैं माइनस वाला भी, दोनों प्लस भी और माइनस भी, दोनों कंसीडर करके चलेंगे। और हम फिलहाल अभी मान के चलते हैं कि जब साइन अल्फा है ना, हम मान लेते हैं साइन अल्फा बराबर प्लस में 1/√2। देखो साइन अल्फा बराबर 1/√2 प्लस में मानो या माइनस में मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन साइन बीटा तो फिक्स है। साइन बीटा आप प्लस या माइनस दोनों में नहीं मान सकते, फिक्स है 1/√3। और मान के बनाना शुरू करते हैं, यहाँ पे रखना शुरू करते हैं, बैठाना शुरू करते हैं। देखो साइन अल्फा दिखाई दे रहा है ना, साइन अल्फा की जगह पे 1/√2 बैठा दिए, 1/√2 प्लस साइन बीटा है ना, साइन बीटा मतलब 1/√3 बटा, फिर साइन अल्फा 1/√2 और फिर साइन बीटा 1/√3। चलो इसी लाइन में बनाते हैं। आप समझते हैं √2 और √3 के एलसीएम √6 होता है,
तो हम लिखे होंगे रूट 6 एलसीएम, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है सर, करने लिखे। तो आप 11th के स्टूडेंट हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं तो जाहिर सी बात है कि 10th पढ़ के ही आए होंगे। ऐसा तो नहीं कि उड़ के आ गए, 9वां 10वां पढ़वे नहीं किए। आप खुद समझ सकते हो कि रूट 2 रूट 3 एलसीएम रूट 6, अगर यहाँ है तो नीचे भी है तो कट गया। अब यहीं पे कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन कर दो, मतलब रूट 3 प्लस रूट 2 से ऊपर भी गुना, रूट 3 प्लस रूट 2 से नीचे भी गुना। ऊपर गुना करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो कह सकते हैं कि रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2, मतलब ये 2 बार है। तो आप लिखिए ना कि रूट 3 और प्लस रूट 2 के होल स्क्वायर बटा एक बार रूट 3 माइनस रूट 2 है, मतलब a माइनस बी, और एक बार a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी, मतलब ये फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर और माइनस रूट 2 के स्क्वायर। रूट 3 प्लस रूट 2 के स्क्वायर, तो पहले a स्क्वायर यानी सिर्फ 3, फिर b स्क्वायर यानी सिर्फ 2 और प्लस 2ab, तो 2ab लिखना है। a मतलब रूट 3, b मतलब रूट 2, तो पूरा मिला के रूट 6 हो गया। बटा में रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया 2। तो इसी लाइन में लिख देते हैं कि 3 और 2 5 और प्लस में 2 रूट 6 बटा। आप जो सोच रहे हैं ना कि हम कुछ लिखेंगे एक, तो लिख भी देंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट जो है टर्म वो तो साबित हो गया, 5 प्लस 2 रूट 6 जितना लाना था वो आ गया। लेकिन अभी भी एक टर्म बाकी है, जो दूसरा प्रूफ करना है वो बाकी है। देखो कैमरा थोड़ा सा नज़दीक है, इसलिए नज़दीक रखते हैं जब मैं आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे। अगर हम कैमरे को दूर कर देंगे तो बोर्ड तो बहुत बड़ा है यार, लेकिन छोटा छोटा हो जाएगा और फिर लगेगा कि कोई मच्छर उड़ रहा है या मक्खी उड़ रहा है, इसलिए हम कैमरे को नज़दीक रखें। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि पहले हम ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें यहाँ पे, फिर यहाँ ज़रूरत पड़ा तो समझाने के लिए ब्रैकेट में घेर दिए, फिर इसी चीज़ को हम यहाँ लिखने लगे। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नहीं इसका सॉल्यूशन लंबा जा रहा है। जैसे अभी हम देखो, अभी हम साइन अल्फा बराबर ये माने थे, अब देखो साइन अल्फा कुछ और मानने वाला है। अब हम सोचेंगे कि जब साइन अल्फा बराबर क्या, साइन अल्फा तो 2 वैल्यू, अब माइनस वाला उठा लेंगे। साइन अल्फा बराबर माइनस में 1 बटा रूट 2, और साइन बीटा वही रहेगा, साइन बीटा वही रह जाएगा 1 बटा रूट 3। साइन बीटा को नहीं चेंज करेंगे। तो बैठाते हैं जिसमें बैठाना तो ही नहीं है यार, साइन अल्फा। लेकिन अब साइन अल्फा की जगह पे कितना बैठाओगे ये भी तो ध्यान रहे। देखो इसी में बैठाना है। यहाँ देखिए यहाँ है ना, इसको उठाओ यहाँ से, ध्यान से देखो, इसको उठाओ यहाँ से, यहाँ देखो, यहाँ हाथ पर देखो, इस जगह यहाँ से उठाइए और इसको लाइए उठा के इस जगह पे साइन अल्फा पे बैठा दो, माइनस में 1 बटा रूट 2। फिर साइन बीटा है तो वो तो फिक्स है कि प्लस में ही होगा और 1 बटा रूट 3 होगा, ये फिक्स है। बटा नीचे साइन अल्फा तो माइनस में 1 बटा रूट 2 और घटाओ साइन बीटा बैठा दो 1 बटा रूट 3, ये फिक्स है। फिर हम वैसे ही बोलेंगे कि रूट 2 और रूट 3 के एलसीएम रूट 6 होगा, लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि नीचे भी एलसीएम है तो कट गया। तो रूट 3 यहाँ गुना कर दो माइनस में रूट 3 और रूट 2 वहाँ गुना कर दो तो माइनस में रूट 2। इसको यहाँ गुना कर दो रूट 3 लेकिन माइनस में, इसको वहाँ गुना कर दो तो रूट 2 माइनस में। अब इसी में एक लाइन थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देते हैं, मतलब खींच देते हैं कि हम माइनस से कॉमन ले लिया। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो रूट 3 प्लस में और रूट 2 माइनस में। यहाँ से भी अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो रूट 3 हो जाएगा प्लस में और रूट 2 भी हो जाएगा प्लस में, जिससे ही माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस बन गया। अब वही कंजुगेट मल्टीपल करना है तो उधर नहीं दिखाई देगा, ज़्यादा लिख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं रूट 3 माइनस रूट 2 बटा में रूट 3 प्लस रूट 2, फिर कंजुगेट मल्टीपल करो,
जैसे वहाँ किए थे। तो साइन चेंज करो, √3 माइनस √2 ऊपर भी गुना, √3 माइनस √2 नीचे भी गुना, इसको यहाँ गुना करो तो कह सकते हैं कि √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 दो बार रिपीट हुआ है। तो डायरेक्ट बोलूँ √3 और माइनस √2 के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 3 प्लस b स्क्वायर यानी 2 और माइनस 2ab, माइनस 2ab 2ab मतलब √6 और बटा में यहाँ तो a प्लस b हो गया मतलब √3 प्लस √2 और माइनस ई वाला हो गया a माइनस b, तो पहले a स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर सिर्फ 3 और माइनस 2। चलो इसी लाइन में लिखो, नीचे क्यों लिखें, इसी लाइन में लिखे, 3 और 2 5 हो गया, और माइनस में 2√6 हो गया। नीचे एक लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि जो हम टर्म लेके चल रहे थे, हम ग्रीन पेन से थोड़ा सा अंडरलाइन या कहो कि हाईलाइट आपके लिए कर देते हैं, यहाँ पे 2 बार टिक लगा देते हैं, 3 बार। एक तो ये प्रूफ हुआ और दूसरा ये वाला प्रूफ हुआ, और यही दोनों तो प्रूफ करना था कि 5 प्लस 2√6 होगा या 5 माइनस 2√6 होगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा था, घुमा के था तो लगेगा, ठीक है, दिमाग झंझना जाएगा एकदम कि कोची था ये, मतलब हम ऐसे लिखे तब ने कंजस्टेड। आप अपने पेज में लिखोगे तो आराम से कहते हैं ना कि 1 से 1.5 पेज जाएगा ये वाला हिसाब, उससे कम में नहीं बनने वाला, 1 से 1.5 पेज चल जाएगा। तो अस्थिर से एक बार देख लिए, दोबारा इसी हिसाब को खुद से बनाइए। अगर दोबारा भी अटकते हो तो फिर से वीडियो को देख लो कि आप अटक कहाँ पे रहे हो। फिलहाल 20 बताए हैं, अगले 21 भी बता देते हैं, क्योंकि ऐसे भी 21 मिनट हुआ है तो एक क्वेश्चन और इसमें बता ही देते हैं। 21 भी उसी टाइप के हैं, कोई बहुत आसान क्वेश्चन वो भी नहीं है। फिलहाल इसको मिटाते हैं। मेरा सोच रहता है ना कि हम एक ही बार में एक हिसाब बता दें, ठीक है, इसे आधा बताएं और अगर वो मिटा दिए तो आपके दिमाग से स्लिप कर जाता है। लेकिन एक बार में अगर पूरा दिमाग, एक बार में अगर पूरा हिसाब अगर बोर्ड पे लिख देता है ना तो पूरा दिमाग में छप जाता है कि हाँ भाई कहाँ कैसे हो रहा था। और ऐसे हर एक विद्यार्थी देखो, जैसे जो तेज होगा ना वो तो मेरे बातों से सहमत नहीं, उसको कहता है कि जैसे पढ़ाइए वैसे हम पढ़ लेंगे। जो सबका देखो माइंड एक जैसा नहीं होता है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। हम समझते हैं कि सबका जो दिमाग की फ्रीक्वेंसी है, सबके जो सोचने की क्षमता है, सबके जो समझने की क्षमता है वो एक जैसा नहीं हो सकता है। कुछ लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं, तो अच्छा बात है, बहुत अच्छा है। और जो नहीं समझते हैं उनको भी तो ध्यान में रख के पढ़ाना होता है, सबको कंसीडर करना पड़ता है कि सबको समझ में आवे। इसीलिए हम इतना धीरे धीरे बोलते रहते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्लो लगता होगा ना, आप 2x कर लीजिएगा। अगर आप 2x पे समझ जाते हैं तो अच्छा बात है, लेकिन अपना तो काम है कि सबको लेकर चलो। 21 नंबर क्वेश्चन नंबर 21 में है कि x cos थीटा बराबर y cos थीटा प्लस 2π/3 बराबर z cos थीटा प्लस 4π/3 इतना दे ले है। और जो प्रूफ करना है वो है क्या, उसको भी देख लेते हैं कि साबित क्या करना है। साबित जो करना है ना, प्रूफ करना है कि x गुने y प्लस y गुने z प्लस z गुने x इज इक्वल टू 0। यही मेन चीज़ है, यही प्रूफ करना और यहीं पे अटकता है सब। इवन आप लोग को भी दिक्कत होगा इसी जगह पर, दिक्कत होना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन को आप 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए ध्यान से देख लीजिए कि क्वेश्चन है क्या। 3 टर्म आपस में बराबर है, x cos थीटा बराबर y cos थीटा प्लस 2π/3 बराबर z इंटू cos थीटा प्लस 4π/3। ये तीनों टर्म आपस में बराबर है। देखो बोलने पर अगर जुबान स्लिप कर जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कभी कभी
थोड़ा सा फिसल जाता है जब ये वाला और ये तीनों टर्म आपस में बराबर है। तो तीनों टर्म अगर आपस में बराबर है ये है तो मान लो ने कि तीनों टर्म जो बराबर है वो k के बराबर होगा। अगर बराबर है तो पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, x cos थीटा, इसी जगह से x cos थीटा बराबर k, यहीं से शुरू किए तो cos थीटा बराबर हो गया k बटा x फर्स्ट टर्म। आप चाहो तो इसको इस तरह से घेर के लिख भी सकते हो। फिर अगले टर्म को उठाते हैं, y cos थीटा प्लस 2 पाई बटा 3 इज इक्वल टू, ये भी मान लेते हैं k, तो cos थीटा प्लस 2 पाई बटा 3 बराबर हो जाएगा k बटा y, इसको भी घेर दिए। इस जगह से उठाते हैं z cos थीटा प्लस 4 पाई बटा 3 बराबर, ये भी मान लेते हैं k, तो cos थीटा प्लस 4 पाई बटा 3 बराबर k तो इधर है ये है, z बटा में हो जाएगा, इसको भी घेर दिए। अब जो प्रूफ करना है ना उसको थोड़ा सा उधर से इधर पहले समझा देते हैं कि आपको प्रूफ क्या करना है। इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा है प्रूफ करने के लिए, जैसे आपको लग रहा है कि ये वाला टर्म प्रूफ करना है, चलो हम बताते हैं। आप k बटा x उठाइए प्लस k बटा y उठा लो और प्लस k बटा z उठा लो। अगर आप इन तीनों टर्म को जोड़ देते हैं और जोड़कर 0 आ जाता है ना तो समझ जाइए कि आप ये वाला प्रूफ कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि नीचे वाला जो टर्म है इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा कौन सा टर्म, ऊपर वाला। नीचे का जो देख रहे हैं ना ये वाला है ग्रीन पेन से, इसको अगर थोड़ा सा 1 लाइन 2 लाइन हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। रहा बात कैसे आ जाएगा, तो देखिए कैसे आ जाएगा। पहले तो एलसीएम आप समझ सकते हैं कि एक्स वाई जेड के एलसीएम एक्स वाई जेड हो जाएगा। तीनों में से के कॉमन ले लेना या रहे दो अभी के, एक्स से एक्स कट गया था, यहाँ गुना हो जाएगा वाई गुने जेड, यहाँ भी हो जाएगा के, यहाँ वाई से वाई कट गया तो हो गया जेड गुने एक्स प्लस यहाँ के जेड से जेड कट गया तो गुने एक्स गुने वाई बराबर में 0। हम यही तो कह रहे हैं ना कि अगर आप इतना बराबर 0 साबित कर देते हैं तब इतना बराबर, क्योंकि यही चीज़ ऊपर वाला है। अगर ये साबित हो गया कि ये बराबर 0 है सर, अरे तो ऊपर वाला भी प्रूफ हो गया। क्यों? ये तो हम साबित कर ही चुके हैं कि 0 है, पहले साबित कर तो लीजिएगा, इधर कर देंगे साबित, उसके बाद इसका यूज होगा या कहो कि इसको हम अप्लाई करेंगे। लेकिन समझा देते हैं पहले कि हाँ भाई तीनों जोड़ के मान लेते हैं 0 आ गया। मान लिया जाए, सपोज दैट हम मान लेते हैं, ऐसा मान लिया जाए कि इतना बराबर 0 आ गया, ये वाला टर्म के बटा एक्स के बटा वाई या के बटा जेड तीनों को जोड़ के 0 आ गया। मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है 0 आ गया तो ठीक है। अगर आ गया तो देखो क्या होगा जादू, के और के कॉमन, तो अगर के कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई बराबर में 0। क्यों? उधर गुना हो गया तो कह सकते हैं कि एक्स वाई संभल के अगर लिखे तो फिर वाई जेड और फिर जेड एक्स तीनों को जोड़ो तो ऐसे भी के खत्म इज इक्वल टू 0। देखो ये हो गया, ये चीज बा प्रूव्ड। तो अगर यदि इफ आइदर वाइदर जो आप बोलते हो, अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं 0 तब, अगर ऐसा साबित हो गया कि 0, अगर ऐसा हुआ तब, अगर k बटा एक्स प्लस k बटा वाई और k बटा जेड इक्वल टू 0, अगर ये तीनों जोड़ के 0 साबित करते हैं तब पता चला कि यही तीनों 0 नहीं आया। जब हम यही तीनों टर्म को जोड़े तो 0 अबे नहीं किया तो एक खाक होगा साबित। एजा 0 के बजाय अगर 1 आ जाता तो नाक रगड़ के मर जाते, फिर भी इतना नहीं आता। यहाँ 0 आएगा तभी पॉसिबल है। तो माइंड में सेट रखना है कि हमको ऊपर वाला 0 लाने की जरूरत नहीं है। हम अगर इसको भी 0 लेके आ जाते हैं ना, k बटा एक्स प्लस k बटा वाई प्लस k बटा जेड, अगर ये वाला भी एक्सप्रेशन हम प्रूफ कर देते हैं कि 0 है तो ऑलरेडी ऊपर वाला एक्सप्रेशन प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई वो भी 0 है। तो आपको तो पहले ये वाला एक्सप्रेशन प्रूफ करना होगा, k बटा एक्स प्लस k बटा वाई और प्लस k बटा जेड इज इक्वल टू 0। इसको साबित करना जरूरी है।
तो हम इसी के पीछे पड़ जाते हैं, इसी के पीछे हम लग गए। अब हम यही साबित करेंगे। अब हम पूरा के पूरा जी जान धोकर साबुन सरफ से हम लग गए कि k/x प्लस k/y और प्लस k/z, इसी को साबित करेंगे 0। तो चलिए लग जाते हैं, यहाँ लिख देते हैं वी हैव टू प्रूव दैट, हमें साबित करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है k/x k/y और k/z इज इक्वल टू 0, हमको यही प्रूफ करना है। अगर हम ये साबित कर देते, हमें प्रूफ करना ये, अगर ये प्रूफ हो जाता है तो अरे नीचे वाला ऑलरेडी प्रूफ हो गया यार, या हो जाएगा। आप k/x का मान बैठाइए, यहाँ से cos थीटा बैठा दो, प्लस k/y के मान बैठाओ cos थीटा प्लस 2π/3, फिर k/z देखो cos थीटा प्लस 4π/3 इज इक्वल टू 0, ऐसा प्रूफ करना है कि 0 आ जाए। ये हमें साबित करना है कि 0 लाना है भाई। cos थीटा फिलहाल छोड़ देते हैं और इन दोनों टर्म को एक साथ लेके चलते हैं। आपके पास दो रास्ता है, दो रास्ता क्या क्या है देखो बताते हैं। एक रास्ता आपके पास ये है कि आप cos c प्लस cos d उठा लीजिए, एक रास्ता। अब दूसरा रास्ता ये है कि cos a प्लस बी और cos a प्लस बी के फॉर्मूला पे तोड़ दीजिए। आपके पास दो रास्ता, सही दोनों है। cos a प्लस बी तोड़ोगे तो cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन बी, इसको तोड़ोगे cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन बी, थोड़ा लंबा जाएगा। और इसको c मान लोगे, इसको d मान लोगे, थोड़ा शॉर्टकट जाएगा। तो रास्ता दोनों सही है, आप किस रास्ते पे चलना चाहते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जो अच्छा चाहें वो चुन लें। चलिए पहले शॉर्टकटे उठाते हैं, इसको d मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, उसको d। तो cos c प्लस cos d के फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2, 2 cos c माने थीटा प्लस 2π/3 और प्लस d माने वो बोला थीटा प्लस 4π/3, इन दोनों को जोड़ के बटा 2 इंटू cos c माइनस d, cos c प्लस cos d के ही फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d। तो इसको c माने, इसको c माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो लिखना है पहले लिखिए ना, थीटा प्लस 4π/3 यही पहले लिखें, क्योंकि जोड़ में इसको c माने या इसको d माने तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस था, हम यही बढ़ के को c माने और उसमें से घटाना चाहते हैं ये वाला टर्म, तो थीटा माइनस में 2π/3 और ये दोनों घटा के बटा में 2। इसमें थोड़ा सा लाइन बचेगा, जगह बचेगा, और क्या, तरीका तो दोनों सही है। cos थीटा यहाँ 2 हो जाएगा, इधर समझना होगा थोड़ा सा। थीटा और थीटा आप समझ सकते हो कि थीटा और थीटा जोड़कर कितना हुआ होगा, आपको समझ में आता है। थीटा और थीटा जोड़ देंगे सर, तो यहाँ भी थीटा वहाँ भी थीटा, दोनों को जोड़ दिए न सर, तो थीटा और थीटा 2 थीटा हो गया। लेकिन हम सिर्फ थीटा लिखेंगे, क्यों? क्योंकि बटा में 2 है। 2π 4π दोनों जोड़ दिए न सर, तो 6π हो गया। लेकिन हम सिर्फ लिखेंगे 2π, क्यों? क्योंकि बटा में 3 था। अब बटा में 3 ही नहीं था, अगर उतना भी आप समझते हो, उतना समझदारी है, अगर 10th अच्छा से पढ़ के आए हो, पढ़ लिख के, तो आप समझते होंगे कि 2π और 4π दोनों जोड़ दिए 6π, और बटा में 3 है एलसीएम, और 2 भी तो नीचे है, 3 और 2 मतलब 3 दूनी 6, तो सिर्फ पाई बचा। और अगर त्रिकोणमिति डायरेक्ट उड़ कर देख रहे हो, आप 10th वाला त्रिकोणमिति नहीं पढ़ें, और आज तकरीबन 50 क्लास हम त्रिकोणमिति में पढ़ा चुके हैं, आप पीछे का एको क्लास नहीं देखें, आज पहली बार देख रहे हैं, तो टाइम फिस हो जाएगा, तब नहीं समझ में आएगा। इसलिए पीछे का क्लास देखना जरूरी है। इधर कॉस, यहाँ समझते हैं क्या हो गया, यहाँ पे थीटा और थीटा जोड़े के जरूरत नहीं, दोनों कट जाएगा। उसके बाद 4π में से 2π घट गया, तो 4π में से 2π घट गया, ठीक है, घट गया तो 2π आया होगा घट के, लेकिन जो बटा में 2 है ना, वो काट दिया उसको, समझो। 4π में से 2π घट गया और ये 2 कैंसिल कर दिया, तो 4π में से 2π घट गया,
तो 2 आया होगा लेकिन 2 कट गया तो सिर्फ बचा पाई, और बटा में तो खैर 3 रह ही गया तो 3 रहने देंगे इतना। अब क्या करना है, तो cos थीटा लिखना है और यहाँ थोड़ा संभल के लिखना है। अगर आप समझते हो तो ठीक है, नहीं समझते हो तो एक लाइन हम बढ़ा देते हैं 2 cos, और समझाने के लिए हम लिख देते हैं पाई को पहले और थीटा को बाद में। और खैर cos π/3 है, मतलब cos 180, पाई माने 180, पाई मतलब 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, और 3 से भागा दो तो 60 हो जाएगा। और cos 60 के वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल। इसके बाद ही हो गया cos थीटा, फिर cos पाई प्लस थीटा, तो पाई पे तो खैर cos नहीं है बदलेगा, cos ही रह जाएगा और थीटा। लेकिन पाई प्लस थीटा की अगर बात करो तो देखो यहाँ 0 डिग्री, यहाँ π/2 और यहाँ पाई से ज़्यादा की अगर आप बात करते तो ये ऑल साइन tan cos, ये tan का घर है, पाई प्लस थीटा tan के घर है। cos तो यहाँ पे आता है, इसको कह सकते हैं 3π/2, मतलब 270 के बाद, 270 के बाद में ही पाई से ज़्यादा है तो माइनस में होगा, cos थीटा कैंसिल, इज इक्वल टू हो गया कितना प्रूफ 0। अगर आप इतना बराबर 0 प्रूफ कर चुके हैं तो इसका मतलब ये हो गया हेंस, अतएव आप साबित कर चुके हैं। आप क्या प्रूफ किए? आपको लग रहा था कि हम तो प्रूफ ये किए हैं सर, k/x प्लस k/y प्लस k/z इज इक्वल टू 0। अरे नहीं यार, आप ये प्रूफ कर चुके हो x/y, क्योंकि इतना बराबर अगर 0 साबित हो गया तो इसका ये मतलब होता है कि आप x/y और y/z, चलो यहाँ पर भी आप चाहो तो दिखा सकते हो कि हम इतना बराबर 0 प्रूफ कर दिए। फिर हूबहू यही वाला चीज़ बा उतार देना, कि एलसीएम क्या x y z, इधर से k कॉमन, इधर हो जाएगा y z प्लस में zx प्लस में x y इज इक्वल टू 0, क्योंकि इतना इक्वल टू तो प्रूफ कर चुके हो, तो बचेगा y z प्लस में zx प्लस में x y इज इक्वल टू 0, प्रूफ हो गया। और हालांकि ये वाला टर्म तो हम पहले ही समझा दिए थे कि अगर आप ये चीज़ प्रूफ कर देते हैं, अरे तो कर चुके वो वाला आप प्रूफ, क्योंकि यही अगर 0 हो गया, अगर ये वाला टर्म 0 हो गया तो 100% है कि नीचे सॉल्व करते करते आओ, नीचे सॉल्व करते करते आओ, लास्ट में अगर ये 0 आए तो लास्ट में आपको ये वाला मिलेगा। अगर इसको भी सॉल्व करेंगे, इतना बराबर 0 हुआ सर, इसको भी सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे पहुँचेंगे। तो चाहो तो यहाँ तक लिख के फिर ये वाला लिख लो कि हाँ भाई इतना बराबर हम 0 साबित कर चुके हैं। और देखिए 2 ही क्वेश्चन था, लेकिन समझाना जरूरी था क्योंकि टफ है, बहुत आसान नहीं था। और अब ऐसे भी जो 2-3 क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा टेढ़ है। जैसे अब जो मिलेगा वो बाई कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो। अब फिर से बोलते हैं, जो फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हैं या इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो देखेगा या देखोगे तो समझ में नहीं आएगा जब तक आप पिछला नहीं देखें, क्योंकि पिछले वीडियो में ही हम बताएं कि कंपोनेंटो, पिछले मतलब इसके पिछले नहीं, 6.1 में बताया मैं कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो क्या है। तो अगर आप डायरेक्ट किसी क्लास को देखते हो, 50वां क्लास 49वां क्लास आप देखिएगा और कहिएगा आपको समझ में आ जाए, तो मेरे हिसाब से तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, आपको शुरू से देखना होगा। तो जो भी देख रहे हो इस क्लास को डायरेक्ट, त्रिकोणमिति आप शुरू से देखिए, पहला नंबर दूसरा नंबर, त्रिकोणमिति के 50-52 वीडियो होने वाला है लगभग, कहते हैं ना हाफ सेंचुरी से भी आगे। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम जो वीडियो बनाने वाले छोटे छोटे, सेंचुरी पार कर देंगे हम, सेंचुरी से भी आगे लेके जाएंगे, सेंचुरी तो पक्का लेके जाएंगे। तो यही रहेगा सलाह कि आप पिछला देख लीजिए शुरू से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए धन्यवाद।